Let's start with the third chapter of biology, classification of diversity of life and taxonomy. ठीक है, आप क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनिमल्स को प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है, उनका नोमेनक्लेचर करते कैसे. ठीक है, सारा वर्ड्स पता चलेगा क्या है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. ओके. Earth is full of million of different kinds of organism at present, and many million more existed in past and become extinct. देखो, अर्थ पे एकदम मिलियन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स है अभी, और कुछ बहुत मिलियन भी थे, मतलब बहुत ज्यादा थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, अब नहीं है. ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्पीसीज है. ओके. द नंबर ऑफ स्पीसीज लिविंग ऑन अर्थ compromise its overall biodiversity that changes over time as a result of both adaptive radiation and extinction. देखो, नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पे है, ठीक है, जिसमें क्या है, उनका जो अपना ओवरऑल डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पे. ओके, किसी स्पेसिफिक टाइम पे, और जो क्या दिखा रहे हैं, एडेप्टिव रेडिएशन भी दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं, एक्सटिंक्शन भी दिखा रहा है. मतलब कुछ न्यू प्रोड्यूस भी हो रहा है और कुछ एक्सटिंक्ट भी हो जा रहा है, गायब भी हो जा रहा है, नया भी आ रहा है, पुराना भी जा रहा है. ठीक है, ऐसा है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ 3 to 7 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी 3 to 7 बिलियन ईयर्स का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद आया कुछ नया चीज, कुछ नया प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, डाइवर्सिटी कैरेक्टराइजेज मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. There is an enormous variety of plant and animals on the earth, and the high degree of species richness in tropical forest and coral reef a matter of marvel. ठीक है, ओवरऑल इसका कहने का यही मतलब है कि नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ. ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीसीज है. ठीक है, डाइवर्स स्पीसीज है, बहुत नंबर है, अलग अलग जानवर मौजूद है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे. ओके, यह तो क्लियर हुआ. नाउ आवर अर्थ सपोर्ट्स लाइक 10 to million species of plant. ये नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. 10 to 30 million species of plant and animals. ठीक है, the diversity is due to result of continuous process of evolution extending over 3 billion. देखो 3 बिलियन ईयर से जो इवोल्यूशन होते जा रहा है, उसके वजह से इतना सारा डाइवर्सिटी आया, चेंजेस आया. ठीक है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हो रहा है इसके वजह से. ठीक है, the variety of life on earth that includes all the species of plants. बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या प्रेजेंट्स है, देखो, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स along with their ecosystem within which they live and interact are together is known as biodiversity. ठीक है, क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ओके, एनिमल्स, ठीक है, माइक्रोब्स, उसके साथ साथ उनका इकोसिस्टम जो है वो, और कैसे वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन बना रहे हैं. ये सभी मिला के क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है, टेक्सोनॉमी इज अ साइंस विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन. टेक्सोनॉमी एक ऐसा साइंस है जिसमें कोई भी स्पीसीज का क्या है, पहले उसका आइडेंटिफिकेशन है, ओके, फिर उसका नोमेनक्लेचर है, उसको यूनिक नेम दिया जाता है. ठीक है, साइंटिस्ट जो डिस्कवरी किए हैं उसको एक अपना यूनिक नेम दे रहे हैं कि उसका नाम ये होना चाहिए जो बाकी सबसे अलग हो. जैसे मेरा नाम खुशी है, ठीक है, तो खुशी क्यों रखा गया कि मुझे इस नाम से बुलाया जाए, और घर में किसी और का नाम नहीं है खुशी. ठीक है, तो एक यूनिक नेम दिया गया ताकि इसको पहचाना जा सके कि ये खुशी है. तो वो हो गया नोमेनक्लेचर, नेमिंग, नामकरण करना. ठीक है, पहले आइडेंटिफिकेशन आता है, फिर नोमेनक्लेचर आता है, फिर क्लासिफिकेशन आता है. ठीक है, कि वो एनिमल है या प्लांट है. ठीक है, अगर एनिमल है तो उसके कितने पांव है, कितने हाथ है. ठीक है, वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर पे उसको डिवाइड किया गया, किसी एक क्लास में रखा गया. ठीक है,
यही होता है टेक्सोनॉमी। इसी को क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। ओके, वाई ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। अब हम ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाई करें? हमको क्या ही मतलब है, क्यों क्लासिफाई करेंगे? Various living organism in this biosphere exhibits great diversity in shape, size and form. ठीक है, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बायोस्फीयर पे जो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज। Study of each and every individual separately is impossible. अब किसी एक एक करके सबको, इतने सारे 10 to 30 बिलियन स्पीसीज है, इसमें सबको एक एक करके निकाल के पढ़ना, उसका कैरेक्टर्स देखना, तो एक साइंटिस्ट का जिंदगी खत्म हो जाता, तो वो बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल है। So diverse form of living organism are classified orderly groups। स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन किया गया कि इस ग्रुप में है, तो अगर हम ये स्पीसीज को इस ग्रुप में रखते हैं तो इसका कुछ अपना कैरेक्टर्स होगा कि इसके 4 पैर है, एक मुंडी है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो इसको इस ग्रुप में रखो। अब जो नया स्पीसीज आ रहा है इसका कैरेक्टर्स देख लेना क्या क्या है, अब अकॉर्डिंग टू उसके कैरेक्टर रख दे रहे हैं उसके ग्रुप में, ठीक है, जो कोरिलेटेड है, सिमिलर है। तो अब हम उस ग्रुप का वो निकाले तो हमको पता है कि इसका इसका ये कैरेक्टर है, तो ये इसमें है, ठीक है। लेकिन अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इसको पढ़ रहे हैं, उसको रख रहे हैं, इसका कैरेक्टर्स देख रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं, फिर हम जब बाद में उसको देखने जाएंगे तो कैरेक्टर तो पता ही नहीं रहेगा कि क्या है कैरेक्टर। लेकिन एक ग्रुप में है तो उस ग्रुप के अंदर जो भी स्पीसीज है उसका कैरेक्टर तो हमको पता है कि ये कैरेक्टर है, इसलिए ये ग्रुप में है, बिना देखे भी उसको हम बता देंगे, ठीक है, समझे? इसलिए classification is very important. Understand? Now, history regarding birth of modern taxonomy till Linnaeus. Development of modern taxonomy in Europe when naturalists started encountering high diversity of new living organisms, especially form of tropics. देखो, जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? यूरोप में हुआ, जब नेचुरलिस्ट क्या कर रहे थे? हाई डाइवर्सिटी दिखा रहे थे कि खोज करना शुरू कर दिए थे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तब, ठीक है। इन दिस अबव प्रीटेक्स्ट अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ on the basis of habit characters, the grouping of plant into herbs, undershrubs, shrubs and tree were done by Greek naturalist जिसका क्या नाम था? Theophrastus, ठीक है, from 370 to 285 BC। ओके, कोई ऐसा नेचुरलिस्ट था, ग्रीक नेचुरलिस्ट था जिसका क्या नाम है? थियोफ्रेटस। उसने क्या किया? प्लांट को ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब्स में, कुछ प्लांट जो हर्ब्स वाले कैरेक्टर दिखा रहे थे उनको हर्ब्स में रखा, अंडर शॉप्स में रखा, शॉप्स ऐसे करके डिवाइड किया, ठीक है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट है, एरिस्टोटल उसका स्टूडेंट थे, ठीक है। अ ग्रीक फिलोसफर एंड वाज नोन एज द फादर ऑफ बोटनी। और एरिस्टोटल कौन था? फादर ऑफ व्हाट? फादर ऑफ बोटनी, ओके। और जो थियोफ्रेटस था वो उसका स्टूडेंट था। Before the starting of Christian era, the compilation work done by Paraso in Vriksha Ayurveda, ठीक है, in considered as one of the earliest work done by an Indian which deal with plant in a very scientific way। देखो, उसके बाद दो क्रिश्चियन एरा था, उसके स्टार्ट होने के पहले कंपाइलेशन वर्क किए किन्होंने? पारासो ने, वृश्चिक आयुर्वेदा में, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? वो फर्स्ट इंडियन थे जो ऐसा काम कर रहे थे और वो प्लांट से डील कर रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन से डील कर रहे थे, ठीक है। हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, और उनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम कैसा था? चक्रा, जो
वेट, उनका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? जो कॉम्पेरेटिव मॉर्फोलॉजी है, मतलब वो पेड़ का मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका डाल कैसा है, उसका पेड़ कैसा है, उसका रूट्स कैसा है, इस पे वो बेस्ड था। ठीक है, ये जो इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद चक्रा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, जिनको बोल, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा है चक्रा, 200 काइंड्स ऑफ एनिमल्स को उन्होंने डिफाइन किया और 340 काइंड्स ऑफ प्लांट को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया था। ठीक है, विच वॉज पब्लिश्ड इन हिज आउट, जो उनका बुक आया चरक संहिता, उसमें उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, वैसे ही सुश्रुता एक फेमस सर्जन थे एंशियंट इंडिया में। उन्होंने भी कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ोगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, you will done it by yourself. Okay, now the term species was first introduced by John Ray. ठीक है, he described various kind of plant species. John, wait, स्पीसीज ऐसा टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था कि स्पीसीज बोल के भी कुछ होता है। ठीक है, वो बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज को डिस्क्राइब किए थे ऑल ओवर यूरोप में। ओके, द फेमस स्वदेशी नेचुरलिस्ट कार्लस लिनियस आए फिर। ठीक है, जिन्होंने प्लांट को और एनिमल को क्लासिफाई किया था उनके आर्टिफिशियल नेचर पे। ठीक है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। he first introduced the scientific system. उन्होंने ही साइंटिफिक सिस्टम दिया प्लांट का और एनिमल का, जिसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग, मतलब नाम देने का ये जो परंपरा शुरू हुआ नेमिंग नोमेनक्लेचर करने का, वो किसने किया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, ना ये भी आप पढ़ोगे खुद से। इसमें वही बताया कि लीनियस प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बेस्ड था कि नंबर ऑफ स्टेमन कितना है, नंबर ऑफ कार्पेल कितना है। ठीक है, और उसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला गया था। और जो प्लांट किंगडम है वो 24 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया था। फर्स्ट क्लास था मोनेंड्रिया, और जो लास्ट क्लास था वो था क्रिप्टोगैमिया। ठीक है, और लिनियस ने एनिमल किंगडम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया था, एनिमलिया, एप्स, एम्फीबिया, पाइसेस, इंसेक्टा और वायरस में। ओके, फिर कार्लस लिनियस ने अबाउट 5900 स्पीसीज प्लांट के स्पीसीज को इंट्रोड्यूस रिकॉर्ड किया था अपने बुक में, जिसका क्या नाम था? स्पीसीज प्लांटेरम इन 1753 में। और 4200 स्पीसीज ऑफ एनिमल को उन्होंने रिकॉर्ड किया था अपने बुक में, जिसका क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी इन 1758। मतलब 5900 प्लांट के स्पीसीज को रिकॉर्ड किया था अपने बुक में, जिसका क्या नाम था? सिस्टेमा स्पीसीज प्लांटेरम। ओके, और एनिमल के स्पीसीज को जो जिस बुक में रिकॉर्ड किया था उसका क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। ओके, ये था कार्लस का लिनियस का कंट्रीब्यूशन। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है, और टेक्सोनॉमी बताया मैंने, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग, नोमेनक्लेचर। ठीक है, was first taxonomy was first discovered by D. Candolle. In animal, instead of division, the term phylum is used. मैं बताऊंगी क्लास फाइलम क्या होता है, डिवीजन फाइलम। बस इतना याद रखो कि डिवीजन प्लांट के लिए यूज किया जाता है और फाइलम एनिमल के लिए। ओके, डिवीजन used for plants and phylum used for animals. ओके, बस इतना अभी याद रखो।
मैं बताऊंगी कि कैसे होगा, ठीक है। The hierarchy is the system of framework of classification formed by arrangement of text। देखो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स था, उसके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हेरेची, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, द कैटेगरीज आर, प्लांट के क्लासिफिकेशन करेंगे, प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा टेक्सोनॉमी आएगा, लाइक किंगडम, फाइलम, फाइलम नहीं डिवीजन आता है प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, ये इसके नीचे ही आएगा लेकिन नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रही हूँ, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। जैसे कोई अगर प्लांट के स्पीसीज को डिफाइन अगर हम लोग खोजे हैं तो वो कौन से किंगडम के अंदर आएगा, प्लांट किंगडम के अंदर आएगा, कौन से डिवीजन, फिर क्लास के अंदर, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीसीज, ऐसे रखते हैं, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ओके। नाउ देखो ऐसा आता है, किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये हो गया असेंडिंग मेथड ऑफ हेरेची और ये हो गया डिसेंडिंग मेथड ऑफ हेरेची, ओके। ऐसे जाता है, मतलब हम लोग तो ऐसे ही लिखते हैं ऊपर से नीचे तक। Linnaeus, the first taxonomist who established a definite hierarchy, जो definite hierarchy को establish किए थे, number of known animals like species have increased enormous, thus the original basic categories have been splitted। ये तुम्हारे लिए important नहीं है, so leave it, don't go with it, it is vast for you। Now any particular label of hierarchy classification is called taxon, ठीक है। किसी में पार्टिकुलर लेवल ऑफ हेरेची को क्या बोलते हैं, टेक्सन, लाइक एक टेक्सन किंगडम, एक टेक्सन डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये क्या है, अलग अलग टेक्सन्स है, ठीक है। इसको टेक्सोनॉमी बोला था हमने। Species is a group of individual exhibiting similar morphological characters which breed to produce their own kind। It is the lowest step of, देखो हेरिचियल क्लासिफिकेशन में ये सबसे लोएस्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन का, जिसमें ग्रुप ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आते हैं जिनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होता है और वो जैसा, मतलब उस ग्रुप के स्पीसीज एक ही जैसा रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर क्या हो रहा है, अगर कोई स्पीसीज अंडा दे रहा है तो उस ग्रुप में सभी स्पीसीज अंडा ही दे रहे होंगे, ऐसे ग्रुप में उसको रखा जा रहा है, ठीक है। ये हो गया स्पीसीज। नेक्स्ट है जेनस। इट इज द टर्म गिवन टू अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। जो रिलेटेड स्पीसीज है उन ग्रुप ऑफ स्पीसीज को ग्रुप में रखते हैं, ओके, सॉरी जेनस में रखते हैं। फिर आता है फैमिली। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ जेनेरा विच शो मोर सिमिलैरिटी टू ईच अदर। अब फैमिली में क्या आता है, ग्रुप ऑफ जेनस आता है, ठीक है। देखो स्पीसीज, जेनस में आता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज, फैमिली में आता है ग्रुप ऑफ जेनस, ओके। ऑर्डर में आता है ग्रुप ऑफ फैमिली और क्लास में आता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर और डिवीजन में ग्रुप ऑफ क्लास और फिर किंगडम में आता है ग्रुप ऑफ डिवीजन या फाइलम, ठीक है। डिवीजन फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट एंड फाइलम फॉर एनिमल, ओके। ये समझे, इसमें वही लिखा हुआ है बस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मैन का, लाइक किंगडम, प्लांट किंगडम है,
मैंगो का, मैंगो मैंगो मैन नहीं, मैंगो, मैंगो का किंगडम प्लांट किंगडम है, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलेडन्स, ऑर्डर है स्पेंडेल्स, फैमिली है एनकार्डियेसी, जेनस है मैग्निफेरा और स्पीसीज क्या है इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम पता है मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, ये अंडरलाइन करना इज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसमें दिया होगा तो मैं बताऊंगी कि क्यों होता है अंडरलाइन। ठीक है, ऐसे ही एनिमल का लेंगे तो पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज आता है। ठीक है, किंगडम एनिमल, फैमिली फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, वेट, किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जेनस होमो और स्पीसीज सेपियंस। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब नेमिंग, कैसे उसको नेमिंग कर रहे हैं। ओके, nomenclature may be defined as a system for assigning name of to organism। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के नाम, मतलब कोई ऐसा अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक अपना यूनिक नेम देना होता है, साइंटिफिक नेम। तो वही उसी प्रोसेस को, नेमिंग के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, the binomial system of nomenclature was introduced by Swedish botanist Carolus Linnaeus, okay, in the first edition of his Species Plantarum in 1753। पहले भी बताया था, सेम लाइन। According to this system, a scientific name of any species consists of two Latin or Latinized word। दो वर्ड से बना होता है साइंटिफिक नेम। The term binomial means by मतलब meaning, टू एंड नोमेन मीनिंग मतलब नेम, दो नाम। ठीक है, द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जेनस। कौन सा जेनस है, वो जेनस का नेम होता है जिसको बोलते हैं जेनेरिक नेम। और जो सेकेंड नेम होता है इज द नेम ऑफ स्पीसीज, जिसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम नेम दे रहे हैं तो वो दो पार्ट में होगा, दो वर्ड में होगा। पहला होगा जेनेरिक नेम और सेकेंड होगा स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम जिसको जेनस बोलते हैं और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज का नाम। ओके, फॉर एग्जाम्पल बोटेनिकल नेम ऑफ पैडी इज ओराइजा सटाइवा। तो ओराइजा है इसका जेनेरिक नेम और सटाइवा क्या है स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज। ओके, the first word oryza is the name of genus and the second one sativa is the name of species of this genus। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है, नोमेनक्लेचर करने के कुछ रूल होता है कि अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को प्रिंट कर रहे हैं तो वो लैटिन फॉर्म में होगा। ठीक है, लैटिनाइज्ड होगा। ओके, और अगर हम उस चीज को हैंड रिटन हाथ से लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, वो दोनों वर्ड अलग अलग लिखा जाएगा और अंडरलाइन किया जाएगा दोनों वर्ड को सेपरेटली। ये नहीं कि दो वर्ड लिखे हैं तो ऐसे अंडरलाइन कर दे, दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होता है और सेकेंड वर्ड स्मॉल लेटर में होता है।
ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकेंड वर्ड देखो, names given to plant or animal prior publication of system naturae were not acceptable. Okay, name should be written in Latin और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए. ठीक है, both the generic and specific epithet must be written in Latin and the genetic start with capital letter. ठीक है, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है कि प्रिंट करते हैं लैटिन में, अगर हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन कर देंगे. ओके, फर्स्ट कैपिटल जेनेरिक नेम इज इन कैपिटल एंड स्पेसिफिक स्पीसीज बिगिन विथ स्मॉल लेटर. फॉर एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरसम, कैपिटल स्मॉल. ओके, प्रिंट करेंगे तो लैटिन में और हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन किया जाएगा. ठीक है, द स्पेसिफिक नेम इज यूजुअली a descriptive one. Hygrophila spinosa, a plant with spines. Okay, उसका डिस्क्रिप्टिव नाम में भी उसका डिस्क्रिप्शन ही छुपा रहता है. ठीक है, जैसे क्या है, हाइग्रोफिलिया स्पाइनोसा, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें स्पाइंस है. ओके, सिंगल वैलिड नेम फॉर ईच. अब एक ऑर्गेनिज्म का कुछ नाम दे दिया तो वो उसी का ही रहेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं दे सकते हैं. ठीक है, when two or more names are given correctly to plant or animal, then the name used to be used by the author. ठीक है, अब दो से ज्यादा नाम करेक्टली दे दिया गया है तो क्या करते हैं कि जेनस फिर स्पीसीज, फिर उसके बगल में क्या लिखते हैं, जो ऑथर ने उसका नाम दिया है वो ऑथर का नाम लिखते हैं. ठीक है, द ऑथर इज, the other would be treated as synonyms. This is known as law of priority. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, law of priority. साइंटिफिक नेम मस्ट हैव सिग्निफिकेंट मीनिंग. जो साइंटिफिक नेम दे रहा है उसका अपना एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होना चाहिए. विच इन द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का फीचर है उससे वो रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, द नेम ऑफ ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड a species is also added to an, फिर ऑथर का नाम भी एब्रिवेटेड फॉर्म में ऐड किया जाता है लास्ट में. ठीक है, द नेम ऑफ स्पीसीज लाइक मैग्नीफेरा इंडिका लीन. ठीक है, तो ये ऑथर का नाम है, लास्ट में ऐड किया गया है. ठीक है, here लीन refers to the author Linnaeus who first described the species. Understand? In case of animals, the suffix id must be added to family. अगर फैमिली का नाम दे रहे हैं तो उसमें आईडी ऐड करते हैं. ठीक है, और सफिक्स इनी, अगर सब फैमिली का नेम दे रहे हैं किसी एनिमल का तब ऐड करते हैं. ये हो गया फैमिली में किसी भी स्पीसीज के नेम के पीछे ऐड करते हैं. ठीक है, और सब फैमिली में इनी किसी नाम के पीछे ऐड करते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आया. यहाँ पे कुछ नेशनल फ्लावर लोटस का साइंटिफिक नेम है, मोर का, पीकॉक का, टाइगर का है. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम अप टू 5 किंगडम. उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम सिस्टम का, जिसको कार्लस लीनियस ने दिया था, प्लांटी और एनिमिलिया बोल के. ठीक है, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसको E.H. हैकल ने दिया था 1866 में, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया बोल के. फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको कोपलैंड ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ में. ओके, फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. किसने दिया था, R.H. व्हिटकर ने दिया था. रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर ने 1969 में दिया था. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इस 5 किंगडम में जो अभी तक चल रहा है. ठीक है, हमारे साथ. ठीक है, ये है R.H. व्हिटकर जिन्होंने दिया था.
अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। मोस्ट एक्सेप्टेबल था, आर.एच. व्हिटकर ने दिया था, ठीक है। चलो, क्या क्या बेसिस पे दिया था उनने ये किंगडम का क्लासिफिकेशन? देखो, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, सो पैरा, ये क्या है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखो, किंगडम का बारे में दिया और उसका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव दिया है। लाइक द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, ठीक है, जो क्या है, प्रोकैरियोटिक है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ऑटोट्रॉपिक है और हेट्रोट्रॉपिक है ऑर्गेनिज्म उसमें आते हैं और डाइवर्स लाइफ पैटर्न शो करते हैं और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये सब है कैरेक्टर्स, ठीक है। ये जो किंगडम है मोनेरा प्रोटिस्टा। फिर जो थर्ड किंगडम था फंगी, वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स है, उसमें हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो क्या है, पैरासिटिक शो करते हैं, पैरासिटिज्म, सैप्रोफाइटिज्म शो करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। फिर जो फोर्थ किंगडम था प्लांटी, उसमें क्या था, क्लोरोफाइलस मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, ग्रोइंग, जो डिफरेंट हैबिटेट्स पे ग्रो कर रहे थे और एक्ट एज प्रोड्यूसर के रूप में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है फिफ्थ किंगडम, जिसमें सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है, जो इंजेस्ट यूकैरियोट्स विच इंक्लूड लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स, एक्ट एज कंज्यूमर, ठीक है। ये था 5 किंगडम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही। मोनेरा हैविंग नो ट्रू न्यूक्लियस, एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा को प्रोकैरियोटिया भी बोलते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटोस्टिक वेट प्रोटोटिस्टा भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा का क्या कैरेक्टर था? यूकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल एल्गी, प्रोटोजोआ, ओके। फंगी फूड डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, फूड डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, एग्जांपल ईस्ट, पेनिसिलियम, अगेरिकस, ओके। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होता है, नॉन मोटाइल होता है, मल्टीसेलुलर प्लांट होता है, एग्जांपल मोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। फिर एनिमिलिया मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉपिक एनिमल होता है और सारे मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जी, हाइड्रा, अर्थवर्म, कॉकरोच और जितने भी कॉर्डेट्स हैं, फिश है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, सब किसके अंडर आते हैं? एनिमिलिया के अंदर आते हैं, ठीक है। ये 5 किंगडम अभी भी चल रहा है, हम अभी भी पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। चलो, इस लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतना तक समझ आया? कहीं ना समझ आया तो शेयर योर डाउट, फील फ्री टू शेयर एनीथिंग, ओके। चलो, बाय बाय।